विशाल हिमालय और केरल के हरे भरे जंगलों के बीच बसा हुआ था सूर्यगढ़। यह एक ऐसा गांव था जो एक साथ दो दुनियाओं में रहता था। प्राचीन पत्थर के मंदिर रंग बिरंगी बाजार की गलियों के बगल में खड़े थे। मसालों की खुशबू ताजी पहाड़ी हवा के साथ घुल मिल गई थी। बच्चे धूल भरी सड़कों पर खेलते थे, जबकि बुजुर्ग देवी देवताओं और नायकों की कहानियां सुनाते थे। सूर्यगढ़ एक ऐसी जगह थी जहां जादू सतह के नीचे ही रहता था। सुबह की ओस में पौराणिक जानवरों के पैरों के निशान दिखाई देते थे। सूर्यगढ़ के बीचों बीच अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी उम्र से छोटा था। उसके बाल काले थे और आंखें कौतूहल से चमकती थीं। अर्जुन अपना दिन अपने परिवार की मसालों की दुकान में मदद करने में बिताता था, लेकिन उसकी रातें रोमांच के सपनों से भरी होती थीं। अर्जुन को क्या पता था कि उसका साधारण जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। हर शाम जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबता था, अर्जुन अपनी दादी मां के घर भागता था। दादी मां गांव की कहानीकार थीं। उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर हजारों किस्से थे। उनकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमकती थीं। अर्जुन उनके चरणों में बैठ जाता, देवी देवताओं और राक्षसों, नायकों और खलनायकों की कहानियों से मंत्रमुग्ध हो जाता। ग्रैंडमदर दादी मां को हवा के देवता वायु की कहानियां बहुत पसंद थीं। वह उनकी शक्तिशाली सांसों के बारे में बताती थी, जो पहाड़ों को भी गिरा सकती थी। वह उनके तेज पैरों के बारे में बताती थी, जो समय से भी तेज दौड़ सकते थे। अर्जुन ने बड़ी बड़ी आंखें करके सुना जब उन्होंने वायु के चुने हुए योद्धाओं का वर्णन किया। ग्रैंडमदर एक दिन दादी मां अर्जुन की नाक थपथपाते हुए कहती, वायु एक और योद्धा चुनेंगे। अर्जुन हंसता, लेकिन गहरे में उसे एक अजीब सी हलचल महसूस होती। अर्जुन को पता नहीं था कि उसकी दादी मां की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थीं। अर्जुन के 12वें जन्मदिन पर सूर्यगढ़ में एक अजनबी आया। वह लंबा और दुबला पतला था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। उसकी आंखों में सदियों का ज्ञान था। ऋषि अगस्त्य अर्जुन की पारिवारिक दुकान पर रुक गए। सेज अगस्त्या, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सेज अगस्त्या, तुम अर्जुन, वायु के चुने हुए योद्धा के पुनर्जन्म हो। उस पल अर्जुन का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। भारी मन और उत्साह से अर्जुन ने सूर्यगढ़ को अलविदा कहा। ऋषि अगस्त्य उनके मार्गदर्शक और गुरु बने। साथ में उन्होंने एक ऐसी यात्रा शुरू की जो उन्हें पूरे भारत में ले जाएगी। हर कदम नए अजूबे और चुनौतियां लेकर आया। वे दंडकारण्य के घने जंगलों से गुजरे। यहाँ अर्जुन ने हवा की फुसफुसाहट को सुनना सीखा। राजस्थान के चिलचिलाते रेगिस्तान में उसने ठंडी हवाओं को बुलाना सीखा। काशी के पवित्र शहर ने उन्हें वायु के पवित्र मंत्र सिखाए। जैसे जैसे उन्होंने यात्रा की, अर्जुन की शक्तियां बढ़ती गईं। वह अब अपनी कलाई घुमाकर बवंडर पैदा कर सकता था। सेज अगस्त्या, श्री अगस्त्य ने उसे उन बुरी ताकतों से आगाह किया जो ऐसे उपहारों का दुरुपयोग करना चाहती थी। हर गुजरते दिन के साथ सूर्यगढ़ का लड़का एक सच्चे नायक में बदल रहा था। अर्जुन की यात्रा ने उनका सामना दोस्तों और दुश्मनों दोनों से कराया। सिक्किम के धुंध भरे पहाड़ों में उसकी मुलाकात झारा से हुई, जो एक निडर योद्धा राजकुमारी थी। पृथ्वी पर उसकी महारत ने अर्जुन की वायु शक्तियों का पूरक थी। वे जल्दी ही दोस्त और दुर्जेय सहयोगी बन गए। और गोवा के धूप से सराबोर समुद्र तटों पर मेरा सामना देव से हुआ, जो पानी को नियंत्रित करने की क्षमता वाला एक हंसमुख युवक था। हालांकि शरारती, उसका दिल साफ था। वह हमारी खोज में शामिल हो गया, हमारे समूह में हंसी और हल्कापन लाया। लेकिन सभी मुलाकातें दोस्ताना नहीं थीं। मध्य प्रदेश के अंधेरे जंगलों में उनका सामना काली से हुआ, जो एक छायादार राक्षस था जिसकी आंखें जलते कोयले जैसी थीं। उसकी उपस्थिति ही आसपास से जीवन को खत्म करती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे जैसे उनका समूह बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके सामने आने वाली चुनौतियां भी बढ़ती गई। लेकिन हर परीक्षा के साथ अर्जुन का संकल्प मजबूत होता गया। महीनों की यात्रा और प्रशिक्षण के बाद
ऋषि अगस्त्य ने अपने अंतिम गंतव्य का खुलासा किया। लंका का प्राचीन शहर, जो अब खंडहर में है, एक भयानक रहस्य समेटे हुए है। राक्षस राजा रावण, जिसे लंबे समय से मृत माना जाता था, एक बार फिर जाग रहा है। जैसे जैसे वे लंका के पास पहुंचे, हवा और भी भारी होती गई। सिर के ऊपर काले बादल छा गए। एक समय के महान शहर के खंडहर उनके सामने दिखाई दिए। यही वह था जहां उसकी पूरी यात्रा का नेतृत्व हो रहा था। ज़ारा ने मेरे कंधे पर आश्वस्त करने वाला हाथ रखा। देव ने घबराहट भरा मजाक किया। जैसे ही उन्होंने खंडहर में कदम रखा, अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली थी। लंका का हृदय एक विशाल मंदिर था, जिसके शिखर तूफानी आकाश की ओर पहुंच रहे थे। जैसे ही अर्जुन और उसके दोस्त पास आए, जमीन हिलने लगी। बधिर कर देने वाली दहाड़ के साथ रावण प्रकट हुआ। वह एक राक्षसी आकृति थी। 10 सिर एक साथ चिल्ला रहे थे। मेरे दिल में डर समा गया, लेकिन फिर मुझे वह सब याद आ गया जो मैंने सीखा था। यह भीषण अनुपातों का टकराव था। रावण के काले जादू का सामना अर्जुन की वायु तकनीकों से हुआ। याद रखना अर्जुन, असली ताकत सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि दिल से आती है। रावण की हार और भारत पर मंडराते खतरे के खत्म होने के साथ ही घर लौटने का समय आ गया था। सूर्यगढ़ वापस जाने का सफर उत्सव से भरा था। वे जिस भी गांव और शहर से गुजरते थे, लोग उस युवा नायक के लिए जयकार करते थे जिसने देश को बचाया था। जैसे ही वे आखिरी पहाड़ी पर चढ़े, अर्जुन ने अपने गांव को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अब वह लड़का नहीं था जो महीनों पहले गया था। उसने अजूबे देखे थे, खतरों का सामना किया था और उन शक्तियों की खोज की थी जो उसे कभी पता ही नहीं थी कि उसके पास हैं। पूरा गांव हमारा स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ा। मेरे माता पिता ने मुझे गले लगाया। उनकी आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। दादी माँ जानती नजरों से मुस्कुराई। ऋषि अगस्त्य ने सहमति में सिर हिलाया। उस रात जैसे ही लालटेन गांव के चौक को जगमगा रहे थे, अर्जुन ने खुद को उत्सुक बच्चों से घिरा पाया।